गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक बार फिर से विष्णुभक्त कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWYV पांडे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हर रोज़ की तरह मैं आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं NCERT मैथ क्लास 10th। मैं अपनी क्लास शुरुआत करने से पहले आपसे हमेशा एक मोटिवेशन थॉट शेयर करता हूं। इस थॉट के माध्यम से मैं भी मोटिवेट होता हूं, ऊर्जावान होता हूं और आपको भी करने का प्रयास करता हूं। चलिए मोटिवेशन थॉट लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दर्द गम डर जो भी है, दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल। खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। सुन लीजिए एक बार, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल और देख, तू भी एक सिकंदर है। हम सब के अंदर एक क्या है, कुछ न कुछ प्रतिभा छिपी हुई है, बस उसको ठठोलने का देरी है। जहाँ ठठोल लिए और पा गए कि मेरे अंदर यही मजबूती है, उस पर मेहनत करिए, आप आगे निकल जाएंगे। ठीक, चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी यह जो क्लास है यह NCERT मैथ के लिए है और मैंने आपको लगभग मैंने आपको कहाँ तक करवा दिया है। मैंने आपको जो सवालें हैं वह 3.2 का इंट्रोडक्शन हो गया था, क्वेश्चन हो गया था 1 2 3 4 और 6 हो गया था। 2 सवालें बची हैं किसकी, एक्सरसाइज 3.2 की। एक्सरसाइज 3.2 की, एक्सरसाइज 3.2 का 2 सवाल बचा है। एक बचा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल ये है कि आपका एक अर्ध परिमाप है। क्या है सवाल ये है कि एक आपका अर्ध परिमाप है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तथा उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाया ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, कह क्या रहा है, सुन लीजिए एक बार। कह यह रहा है कि एक आयताकार बाग है, यह इसकी लेंथ है, मान लेते हैं लेंथ ये है और ब्रीथ ये है। ठीक है, यहाँ कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से, सुनिए बेटा, किससे, जो यहाँ पर लंबाई है वो चौड़ाई से, मतलब यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि लंबाई तो नहीं पता है लेकिन चौड़ाई दिया है, और लंबाई क्या है, चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। मेरे पास बुक नहीं है, मैं थोड़ा सा आपका जो बुक है वो डाउनलोड किया हुआ। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो पहले मैं करूँगा क्या, लंबाई चौड़ाई से, लंबाई जो जिससे अधिक होगा 4 मीटर अधिक है, कैसे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जहाँ बोलता है कि इससे ये अधिक है, इतना गुना है, जिसके पहले अधिक गुना कम लग जाए वही पहले मान लिया करिए। तो माना लेट बी क्या है, रेक्टेंगुलर, माना आयताकार, लेट बी रेक्टेंगुलर गार्डन इज ब्रीथ इक्वल कितना, x मीटर। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। तो अगर लंबाई x है तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर। x प्लस मतलब मैंने क्या दिखा दिया कि यह मेरी चौड़ाई थी x मीटर, यह मेरी लंबाई जो हो गई x प्लस 4 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर x यहाँ ये है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा।
और अगर यह x+4 है तो ये भी क्या होगा, x+4 होगा। क्यों पता है? क्योंकि भैया जो रेक्टेंगुलर होता है, जो इसकी अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पहला क्या था, हमने क्या कहा, बोला उसमें बोला हुआ कि माना एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, और उसका जो क्या है, सेमी पैरामीटर दिया गया है, अर्ध परिमाप जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ लिख लीजिएगा, आपका दिया गया है क्या, अर्ध परिमाप। क्या दिया गया भैया, अर्ध परिमाप जो दिया गया है, आधा परिमाप, वो दिया गया है 36 मीटर, 36 मीटर दिया गया है। बेटा अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करता हूँ। अब आप ये बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप आप पढ़े हैं, क्या होता है बेटा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस, अगर आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, अगर मैं यहीं लिख दूं क्या, आयत का अर्ध परिमाप, क्या लिख दूं, तो ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना भाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ कह रहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा आपका, और आधा की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। तो बचा क्या, आयत का अर्ध परिमाप बचा, ये जो कि दिया कितना है 36, लेंथ कितना मैंने माना भाई, लेंथ आपके पास आया हुआ है x+4, और ब्रीथ आपका ऑलरेडी क्या था, x था, ये हो गया है आपका 36 इक्वल x 2x+4 हो जाएगा, x 2x+4 हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ ये समझिएगा कि यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ ये इधर आएगा, ये चीज़ 4 पीछे आ गया। पूरा आप क्या करिए, पूरे बारात को इधर लाइए, पूरा जब बारात आता है तो मज़ा अलग आता है, पूरी बारात इधर आएगी इधर, तो 2x+4 इक्वल 36, बारात इधर घरात उधर। अब देखिए बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2x यहाँ रह जाएगा, ये उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 36 में से 4 जाएगा, कितना आएगा आपका भाई, 32 आएगा ना, ये हो जाएगा 32, और x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और x आपने क्या माना था, x आपने माना था आपका ब्रीथ, क्या माना था, x आपका ब्रीथ था, यानी चौड़ाई था। ज़रा बताइए लंबाई इसकी क्या हो जाएगी भाई, बीमा पूछा हुआ है, तो बीमा का मतलब समझ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, और आयत में 2 ही तो होगा बीमा, लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई की मैं बात कर लूँ, तो लंबाई कितना है, x+4 मीटर है, तो अगर यहाँ ज़रा समझें, x कितना आ गया है, 16 आ गया है, और 4 ऑलरेडी है, तो आपकी जो चौड़ाई हो, जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। चला ये देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए बेटा कि क्या है। पहली चीज़ बोला था कि जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक था, तो आयताकार पार्क की लंबाई क्या, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जिसके पहले मैं बताया था गुना गुनी अधिक लग जाता है, उसी को पहले मान लिया जाता है। ये आप ये समझो कि जिससे कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से, चौड़ाई को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और लंबाई क्या मान लीजिए, उससे 4 अधिक है, तो x+4 कर लीजिए। फिर उसका आपका परिमाप दिया गया था भाई, क्या अर्ध परिमाप तो दिया है। होता क्या है वास्तव में, अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार, कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ समझिएगा कि आयत का अर्ध परिमाप निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, आयत का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये पूरा परिमाप है, आधा हो गया इसका अर्ध परिमाप, बचा क्या, l+b। अर्ध परिमाप 36 दिया गया था, बाकी लंबाई मेरी x+4 थी और चौड़ाई मेरा आपका क्या था, x था। दोनों को ऐड करने पर 2x हो गया, +4 हो गया, 4 इधर आया, पे अपनी बारात मैं इधर लेके आया, ये वाला, ये इधर है, ये इधर। अब ये 4 को इधर ट्रांसफ़र किया, क्या हुआ, आपको 32 आ गया। यहाँ से आपका क्या आ गया, 16 आ गया। क्या हुआ, 16 क्या था मेरा, x था, ब्रीथ था, तो 16 लंबाई जो है, क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई 4 अधिक था। चौड़ाई आपका अगर 16 हुआ तो लंबाई क्या होगा, 20 हो जाएगा, आपका ये चौड़ाई हो गया 20 मीटर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, जो आपका सवाल नंबर 6 एक बचा था, जो आपकी सवाल पेपर में आया हुआ था। हम इस सवाल की बात कर लेते हैं, और इस बार वह 6 नंबर का आया हुआ था ग्राफ बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे क्या, आप मेरा थंबनेल देख रहे होंगे, मैं थंबनेल पे लिखा हूँ कि इसको पढ़ करके 6 नंबर पक्का करें। देखिए बेटा, सवाल कह रहा है, इसको लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है ना, और नहीं तो अभी
वीडियो को पॉज करके रोक करके देख लीजिए, लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि सवाल नंबर 7 है, इसका अंतिम चैप्टर सवाल नंबर 7 अंतिम से सवाल है। कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है। फिर कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करिए, छायांकित कीजिए, यानी आप क्या करिए, उसको शेडिंग करिए। चलिए बेटा देखते हैं, पहले देख लेते हैं इक्वेशन क्या दिया गया है। इक्वेशन से क्या निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू प्लॉट करेंगे। इस x और y की वैल्यू प्लॉट करने पे क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं से एक क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल का क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो आपका होता है क्या, वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है, उसके शीर्ष को क्या निकालेंगे आप, निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शीर्षों का क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और जितना पार्ट आपका ट्रायंगल होगा उसको आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, सेट करें, छायांकित करेंगे इसको। देखिए पहली चीज़ तो लिख लीजिए इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है 7 है, 6 में बता दिया हूँ। थोड़ा सा सवाल अलग से थे और कुछ मज़ेदार सवाल थे, इंपॉर्टेंट सवाल थे, इसलिए मैं इसको अगली क्लास में लिया हूँ अपने। x - y + 1 = 0 और क्या है आपका 3x + 2y - 12 = 0। यही सवाल है आपका बेटा। देखिए यहाँ सबसे पहली चीज़ तो मैं बताया था कि आपको हर बार यही करना है कि पहले लेंगे क्या, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x - y + 1 = 0 है। x - y + 1 = 0 है। अब यहाँ ये समझिएगा कि क्या करना होगा, x - y + 1 = 0। मैं वही लिखूँगा x = 0। क्या रखूँगा बेटा, यहाँ 1 है, मतलब 1 मैं बताया था कि पूरे आपके NCERT के बुक में एक ऐसा सवाल वो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सवाल, जहाँ पर थोड़ा सा आपको x = 0 रखने पे वैल्यू थोड़ा सा पॉइंट में आ रहे थे। बाकी जो मेरा ये नियम है x = 0 y = 0, मैंने जो एक सी की जो हमने एक रूल बनाया हुआ है, यह रूल पूरे के पूरे NCERT और जो आपके अन्य बुकें हैं वहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। याद किया बेटा, तो x = 0 क्या बेटा कि 0 रखूँगा मैं, तो 0 यहाँ हो जाएगा, - y + 1 = 0। ये ख़त्म हुआ, बचा क्या, -1 ये +1 = 0, -1 ये इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 भाई प्लस में है, 0 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये ख़त्म होकर क्या आ जाएगा, y = 1 आ जाएगा। जस्ट यही काम कहाँ करेंगे, y = 0 कर लीजिए। तो y = 0 कर लिए तो x जहाँ y है वहाँ 0 + 1 = 0, ये पूरा ख़त्म हो गया। क्या बचा, x + 1 = 0, x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। क्या आ गया, अब मैं क्या करूँगा, यही क्या बनाऊँगा, बॉक्स बना लूँगा। बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में क्या दिखा दीजिए कि x और y 0 रखने पे +1 और y का मान 0 रखने पे x का मान -1 आया हुआ है। बस अगला काम समीकरण नंबर किससे, 2 से। समीकरण 2 से अगर मैं बात करूं तो 3x + 2y - 12 = 0। फिर वही काम x = 0, बेटा सी देख रहे हैं 100 के ऊपर नहीं गया है, 0। अब रखिए तो 3 × 0 + 2y - 12 = 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2y - 12 है, इसको उधर भेज दो तो +12, 2 × 12, तो y = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यही क्या करिए, y = क्या रखिए, 0 रखिए, तो बेटा क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2 × 0 - 12 = 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 3x 12 उधर जाएगा प्लस में, तो 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मेरा एक बॉक्स बन गया। मेरा बॉक्स क्या बना भैया, देखिए मेरा बॉक्स बना यही कि 0 रखने पे 6 आया और 0 रखने पे y का मान 0 रखने पे कितना आया, x का मान 4 आया। अब यही क्या करिए, यही बनाइए ग्राफ। ये आपका x अक्ष है, क्या है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x' अक्ष है,
ये आपका वाई डैश है, जहाँ डैश है वो आपका नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। मैं बताया था आपको ऊपर बढ़ना है तो पॉजिटिव होगा, अगर आप दाएं चल रहे हैं तो भी पॉजिटिव हैं। गलत कब होते हैं, आज आप नीचे जाने का प्रयास करते हैं और बाएं जाने का प्रयास करते हैं, उस टाइम नेगेटिव होगा आपका मान। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ये वैल्यू होती है वो 0,0 होती है। यहाँ अब देख लीजिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू हैं वो 6 तक है, बस प्लॉट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब माइनस की मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, माइनस की जो वैल्यू हैं वो माइनस वाली जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, बस 1 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं, दिखा लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए देखिए, अब अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या करूँगा बेटा, इसको देख करके x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। तो x जब आपने क्या रखा 0 रखा, क्या रखा, x का मान जब आपने 0 रखा तो y कितना आया था, y आपका 1 आया था। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो जो मेरा मान आया वो 0,1 आया। ठीक, फिर जब आपने y का मान 0 रखा, y का मान जब आपने 0 रखा तो x कितना आया था, -1 आया था। मतलब आप ये समझो कि यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि मैं -1,0 हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा। अब यही क्या है, देखिए बेटा, यही यहाँ से है। फिर अगला देखिएगा, अगला क्या है, x की वैल्यू जब 0 रखी गई, क्या रखी गई 0, तो y कितना आया, अच्छा आया। x की वैल्यू जब आपने क्या रखा 0 तो y कितना आया था, यहाँ पे 6 आया था। x का मान 0 और y का मान 6, तो 0,6। जब y का मान रखा गया था 0 तो x का मान आया था 4, क्या आया था 4, तो यहाँ हो जाएगा 4,0। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ज़रा ये देखिएगा कि इस वाले लाइन को, किसको, इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। किसको बढ़ाएंगे, यहाँ जो बना हुआ है, यानी जो मैंने बनाया था ये यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ इसको देख लीजिए, कि जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है ना, यहाँ। और इधर 2 पे जो आपका यहाँ पर आ रहा है वो यही आ रहा है, यानी 4, यहाँ मान लीजिए 4 है, ये 2 है, यानी जो आपका यहाँ ऑप्शन है वो 2, या तो 4 होगा या तो 3 होगा। थोड़ा सा आंसर देख लीजिएगा, है ना, 2,4, ठीक है। ये यहाँ पे कहाँ मिलेगी, ये तो मान लीजिए यहाँ से 2 पे टच कर रही है, x तो मान लीजिए 2 है और y शायद 4 है, ठीक है। 2,4 है, 2,4 है। अब देखिए बेटा क्या है, यही बन गया ट्रायंगल, यही क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो पहली चीज़ तो जो ट्रायंगल का वो है वो नाम दे दीजिए आप, इसका नाम A कर दीजिए, इसका B कर दीजिए और इसका C। अब इन्हीं का क्या लिख दीजिए, यहाँ पे निर्देशांक लिख दीजिए। एक आया -1,0, एक आया 2,4 और एक आया, यानी A का ये आया, B का ये आया और C जो है, C का यहाँ लिख दीजिए, क्या आया 4,0। ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेट हो गए, क्या हो गए। अब यही जो आपके x एक्सिस वाले भाग हैं, यानी इसी को क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसी को आप क्या करेंगे, सेट कर दीजिए।
यही इसमें करना था, यही आपका आया था 6 नंबर का। ज़रा देख लीजिए, कुछ नहीं था। यहाँ थोड़ा सा आंसर मिला लीजिएगा, 2,4 है, 2,3, थोड़ा सा ये, ठीक है। बस इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे, देखिए दोनों कहाँ टच कर रहे हैं, ये 2 पे और ये 4 पे, यानी यह क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। चेक करना है कि नहीं है। मैं बताया था कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। निकाल लीजिए a1 a2, a1 1 है, a2 3 है, फिर b1 और b2, b1 आपका -1 है, b2 कितना है, 2 है, यही बराबर नहीं है। तो a1 a2 नहीं बराबर है b1 और b2 के, इसलिए मैं कह सकता हूँ यह क्या होगी, प्रतिच्छेद होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी, और कर भी रही है, आप देख भी रहे हैं। लिख लीजिए बेटा, यह 6 नंबर का आया था। 3.2 से आपके क्वेश्चंस आने के बहुत उम्मीद है, ठीक है। अब चलिए, आपको अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका अगला चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना। ग्राफ आपका मैंने 4 वीडियो बनाया है, जबकि यह 2 वीडियो की सवाल ही है। मैंने 4 वीडियो में इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार की जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस ग्राफ के सवालों को बड़ा लंबा प्रेफर किया गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा में, यह है कि आप पहले जो मेरी पहली वीडियो थी ग्राफ की, इंट्रोडक्शन क्लास थी, उस क्लास में मैंने केवल ये बताया है कि ग्राफ बनता कैसे है, ग्राफ कैसे चेक करेंगे कि यह ग्राफ कैसा होगा, वहाँ पर x और y का मान कैसे पुटअप करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान क्या रखेंगे। पहली क्लास मैंने ये बनाया था, दूसरी क्लास मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था, फिर तीसरी क्लास में आपको 3.2 का इंट्रोडक्शन दिया हूँ मैं। फिर 3.2 में भी क्या है, कुछ जैसे संगत होगा कि असंगत होगा, कितने हल होंगे, अद्वितीय हल वाला कौन होता है, कहीं पूछता है कि जिसके अद्वितीय हल हो वो हल सॉल्व करिए। तो अद्वितीय हल किसे कहते हैं, जिसका उसका हल ना हो, यानी प्रतिच्छेद रेखा वाला, यानी सारी बातें उस चैप्टर में बताई गई हैं। फिर आपकी एक क्लास बनाई गई थी, किसके लिए, एक क्लास बनाई गई थी 3.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 सवाल छोड़ करके 4 और 5 और 7 छोड़ करके बाकी पूरी क्लास इसमें चला कराई गई है। और आज की क्लास में आपका ये 5 नंबर और सवाल नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट सवाल था, मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी 3-4 क्लास पढ़ लीजिए, तो कहीं न कहीं से पक्का है कि 6 नंबर का यहाँ से पक्का हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ से पूरा आपका 18 यानी लगभग 20 नंबर का सवाल यहाँ आता है। 18 नंबर तो आता ही है, इस बार तो आया था, इस बार 18 नंबर। चलिए, आपसे मुलाकात होगी कल। जाते जाते आपसे मैं कह दूंगा कि इस चैनल को आप अपना मान करके अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों के पास, प्लस अपने चाहने वालों के पास शेयर करिए और बताइए कि आपके ही क्षेत्र से एक आपका ही छोटा या बड़ा भाई या आपके ही अध्यापक या गुरु जो मानते हैं आप लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। जाते जाते कह दूंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।